बेबिका भी उनसे बहुत बदतमीजी में बात करती थी। करेक्ट। तो तभी अभिषेक भी यूज्ड टू गिव इट बैक टू हिम। सो मुझे लगता है बेबिका के साथ उनका जो भी हो, आई डोंट थिंक ही इज एवर डिसरिस्पेक्टेड एनी गर्ल। ही वुड जस्ट स्पीक हिज हार्ट आउट व्हाटएवर ही फेल्ट लाइक। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उनका ईगो सूद कर रहे हैं उस घर में, उन्हें वो लोग अपने बच्चे अच्छे सच्चे लगते हैं। बाकी जो लोग वो नहीं कर पा रहे हैं, जो अपना ओपिनियन रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, पूजा मैम के लिए वो एंटी लोग हो जाते हैं। कि सलमान सर जो एक्चुअल चीज़ें हैं ये ब्रॉट अप क्यों नहीं होती हैं, वो क्या स्टडी करके हैं, पहले तो उसको फेस रीडर किसने बनाया, मैं ये जानना चाहती हूँ। बिना क्वालिटी तो मेरे में पूरी थी यार। ट्रॉफी तो मुझे लानी थी घर पे, बट ठीक है, आई थिंक ऑल द वे अभिषेक, आई एम सपोर्टिंग, ही इज समबडी हू डिजर्व्स टू गेट द ट्रॉफी होम। हाय गाइस, दिस इज पलक पुरसवानी एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई, दिस इज़ मी अर्शी सिद्दीकी। और आज हम मौजूद हैं ऑफ कोर्स आप सभी की पसंदीदा, जिनको आपने थोड़े कम समय के लिए देखा लेकिन आप उनको और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं, पलक पुरसवानी। काफ़ी शॉर्ट जर्नी रही, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर जर्नी? कैसा लगा बिग बॉस के घर में एंटर करने के बाद, एंड जो भी वक्त बिताया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? एंटर करते टाइम तो जब घर देखा, आई वाज लाइक ये तो ड्रीम कम ट्रू है। एंड यू नो, घर की वाइब, जैसे पुरानी चीज़ों से उन्होंने घर बनाया है, जो हमेशा से देखती आ रही थी, वो ऐसे लगा फाइनली द ड्रीम हैज़ कम ट्रू। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था जब फर्स्ट टाइम एंटर किया एंड बिग बॉस की आवाज़ सुनी, एंड आई वाज लाइक बिग बॉस कान तरस गए थे आवाज़ सुनने के लिए। सो डेफिनेटली बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी थी, चैलेंजिंग थी, क्योंकि शुरुआत ही जर्नी की काफ़ी चैलेंजिंग हुई। इंट्रोडक्शन ही भी काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक छोटा सा एक रूल ब्रेक हो गया था मुझसे, जो कि काफ़ी बड़ा रूल ब्रेक था। बट मैंने थोड़े अपने कुछ फ्रेंड्स को जो मैसेज कर दिया था बिकॉज ऑफ दैट, तो जिसके वजह से मुझे 2 दिन बाद घर में भेजा गया। तो मेरे दिमाग में बस यही चीज़ें चल रही थी कि ऑलरेडी एलाइज बन गए हैं, लोगों की बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं बिफोर आई एंटर द हाउस। तो काफ़ी चीज़ें थी दिमाग में कि अपनी जगह बना पाऊंगी या नहीं घर में। सो वो डेफिनेटली नेचुरली वो थॉट्स आते ही हैं। बट या आई मेड सम रियली गुड फ्रेंड्स। एंड देन थर्ड चैलेंज ये था जब बिग बॉस ने कहा कि मेरे और आकांक्षा में से एक जन घर जाएगा वापस। और उसके सर्वाइवल के लिए मुझे कुछ 30,000 बीबी करेंसी इकट्ठा करनी थी घर वालों से। करेक्ट। जिसके लिए मैं काफ़ी सक्सेसफुल उसमें भी रही। तो हाँ, इनिशियली इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, बट काफ़ी चैलेंजेस मैंने एक्सेप्ट किए और स्ट्रांगली उसे फेस किया। बट अगर मैं पूछना चाहूँ पलक कि आपको क्या सीखने को मिला, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? आई थिंक मैं ना रियल लाइफ में थोड़ी केयरफ्री सी हूँ, तो मैंने शायद जो रूल्स थे वो बहुत सीरियसली नहीं लिए। इफ आई कैन एक्चुअली गो बैक टू द टाइम एंड फिक्स दैट ना, एक चीज़ जो मैं फिक्स कर पाऊँ तो मैं वो करूँगी। बिल्कुल। जो कि मुझे लगा कहीं ना कहीं वो मेरे पे फायर बैक हुआ, और काफ़ी अंदर सुनने भी मिला मुझे घर के अंदर, यू रूल ब्रेकर। आपने देखा नहीं, वैसे ही मैं जैसे घुसी सीधा आगे से वही आया पूजा मैम से, यू रूल ब्रेकर योर बैक। हाँ ठीक है यार, हो गया, गलती हो गई, सबसे होती है। बिल्कुल। सो जस्ट दैट या। पलक, आपको आपकी दोस्त जिया फिर मिल गई? वो आई थिंक मैं कुछ सोच के नहीं गई थी दोस्ती होगी क्या होगी, दुश्मनी कायम रहेगी। बट एक दिन ऐसा आया जब वो क्रॉस करी थी, नाम लाइक यार कन्फ्रंट करना चाहिए, आई बिलीव इन कन्फ्रंटेशंस। तो जो कि मैंने उनके साथ कन्फ्रंट की काफ़ी बातें, एंड आई वाज लाइक प्रॉब्लम क्या हुई थी जो इतना बड़ा तूने स्टेप ले लिया ऑफ यू नो ब्लॉकिंग मी और व्हाटएवर। तो काफ़ी मिसकम्युनिकेशन था हम दोनों के बीच। एटलीस्ट ये मंच के थ्रू हमारी दोस्ती तो वापस हो गई। So that air got cleared between the two of us. And it's gonna continue ahead. It shall definitely continue ahead. Amazing. अभिषेक को लेकर घर की जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे फिर वो बेबिका हो, पूजा जी हो, और ये इनका नाम है फलक, ये सारे लोगों के ओपिनियंस काफ़ी अलग है। आपका क्या ख्याल है? हाउ इज़ ही इन रियल? आप वहाँ पे घर में रह चुके हैं, आपने उनको देखा है, उनका रवैया देखा है, आपको क्या लगता है उनके बारे में? आई थिंक वो डे 1 से मुझे लेकर एटलीस्ट बहुत सपोर्टिव रहे हैं। चाहे वो मेरा कॉफ़ी वाला पछड़ा हो, जब मैं लड़ पड़ी थी कॉफ़ी के लिए, वो मेरे साथ खड़े थे। लाइक नहीं, अगर आज चिकन आएगा घर पे 65,000 का, तो 25,000 की कॉफ़ी भी आ सकती है। बिकॉज जेन्युइनली इट वॉज माई नीड। एंड अगर मैं अपने हक के लिए नहीं लड़ूंगी उस घर में, तो फिर मैं करी क्या रही हूँ? मैं वेकेशन तो साइरस सर जैसे मनाने नहीं गई हूँ वहाँ पे कि मुझे मटन दे दो, चिकन दे दो और मुझे सोना है बैठ के।
तो हाँ, आई मीन फ्रॉम डे वन आई थिंक वो मेरे लिए एज सपोर्ट सिस्टम खड़े थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ही कैन बी अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड। उससे उन पे एटलीस्ट मुझे लगा कि ये एक बंदा है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ और मुंह पे है। Correct. मैंने उसे ये भी कहा था कि तू और मैं बहुत सेम है काफ़ी चीज़ों को लेकर। वो डरता नहीं था किसी से। ही वुड जस्ट स्पीक हिज हार्ट आउट वट एवर ही फेल्ट लाइक। तो इन अ वे हाँ, बट अभी मुझे ऑफ लेटली उसकी थोड़ी सी गेम डामाडोल लग रही है, क्योंकि वो जाके मेंड भी कर रहा है उन्हीं लोगों से चीज़ें। ओके। Which I saw after I got eliminated. He went back to Pooja ma'am and he tried to mend things. Yes. तो मुझे लगा वो थोड़ा डर गया करेक्ट। कि कि जो भी पूजा मैम से पंगा ले रहा है वो निकल जा रहा है, तो कहीं नेक्स्ट टारगेट मैं तो नहीं हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ जो मैंने एपिसोड देखा। सो आई थिंक ही शुड स्टिक टू व्हाट ही इज प्लेइंग। बट उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया दैट वो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपको कभी बिल्कुल लगा भी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है बेबिका ने कुछ इट्स ऑलवेज अ टू वे स्ट्रीट, इन एनी फ्रेंडशिप, एनी रिलेशनशिप। बेबिका भी उनसे बहुत बदतमीजी में बात करती थी। करेक्ट। तो तभी अभिषेक भी यूज्ड टू गिव इट बैक टू हिम। मेरा और अभिषेक का जो बैंटर होता था वो बहुत ही हेल्दी और फन वे में होता था। मैं उसको बंटू बुलाती थी, वो मुझे बबीता बुलाता था, कुछ कुछ हम लोग का चलता रहता था। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक। अगर आप उस इंसान को उतनी स्पेस दोगे ही नहीं तो वो लाइन कभी क्रॉस करेगा नहीं। सो मुझे लगता है बेबिका के साथ उनका जो भी हो, आई डोंट थिंक ही इज ever disrespected any girl. I don't think so. Rather, more disrespectful to is Avinash, who the way he talks is just next level. कि वो खाने को आते हैं. Correct. So I don't think Abhishek is ever disrespectful towards girls. He takes a stand for himself. और पूजा जी का उनकी परवरिश पर सवाल उठाना कितना गलत था, बिकॉज आपके साथ में भी सेम चीज़ हुई है। Whenever you used to raise voice in the house और anyone who's opinionated, उनके बारे में तुरंत ये कह दिया जाता है कि बदतमीज है। Absolutely. उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उनका ईगो सूद कर रहे हैं उस घर में, उन्हें वो लोग अपने बच्चे अच्छे सच्चे लगते हैं। बाकी जो लोग वो नहीं कर पा रहे हैं, जो अपना ओपिनियन रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, पूजा मैम के लिए वो एंटी लोग हो जाते हैं। बेसिकली वो फिर उनके लिए हो जाता है कि नो, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस जनरेशन। अरे आप ऐसे घर में आए हो जहाँ पूरे जनरेशन वाले ही हैं यार, सब यंगस्टर्स ही हैं, तो आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। इट जस्ट फील्स लाइक वहाँ घर घर खेल रहे हैं लोग। हम साथ साथ हो रहा है उनके ग्रुप का कि नहीं यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं, प्लीज डोंट यूज दीज बिच वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी। अरे आप बिग बॉस के घर पे आए हो यार, दिस इज नॉट योर ओन हाउस, इट्स ओटीटी प्लस। इट्स ओटीटी एंड बिच भी। I think बेबिका ने पहले जिया को बोला, to which जिया responded asshole. It's not like it came from her, but she pinpointed at जिया. Don't talk like that. अरे आप पहले उसको तो बोलो, instigate तो उसने किया। बिल्कुल। तो मुझे ये bias attitude उनका जो है वो है तो है। बिल्कुल। अभी that is personally there and मेरे पे भी उनने काफी personal attack किया था। करेक्ट। बेबिका की बात करें तो उन्होंने आपके पीठ पीछे एक स्टेटमेंट दिया था, इसने जिया के बंदे पर बड़ा हाथ मारा है। जिया के बंदे पे? या ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड सिर्फ आप पर ही नहीं, आकांक्षा को गोल्ड डिगर और जिया को भी बहुत कुछ बोला। आकांक्षा का गोल्ड डिगर मैंने देखा, उसने कहा कि कौन वुमन है वो एंड समथिंग समथिंग। आई थिंक ये बात वहीं से आई कि आपने लाइफ में किसी का कुछ छीना है। आई थिंक इट वाज दैट ओनली एंड देयर वाज द स्टेटमेंट। या शी आई सॉ दैट कॉन वुमेन एंड गोल्ड डिगर। मुझे इशू इस चीज़ से है कि सलमान सर जो एक्चुअल चीज़ें हैं ये ब्रॉट अप क्यों नहीं होती हैं। ये क्यों जस्ट बिकॉज वी सेड कि अभी मुझे एक क्वेश्चन किया था कि एक ट्राई कलर पे उनके कमेंट किया, हमने कभी उसे बॉडी शेम नहीं किया, बट शी वाज वेयरिंग पर्पल रेड एंड ब्लू। वो एक नॉर्मली हम लोग हंस रहे थे, मैं और जिया, वो कलर्स देख के। बट ये कैसे पर्सनल अटैक नहीं है, ये कैसे इतने पर्सनल कमेंट्स जो किए जा रहे हैं उस पर पूजा मैम का टेक क्यों नहीं है। बिल्कुल। बाकी चीज़ों पे हम सब गलत दिख रहे हैं उन्हें, बट जहाँ वो इतनी पर्सनल और इतनी गलत जा रही हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स करना अपने पर्सनल लाइफ जो कि आप जानते भी नहीं हो किसी के बारे में। करेक्ट। वो क्या स्टडी करके हैं? पहले तो उसको फेस रीडर किसने बनाया, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी दुकान तो बंद है भाई, बाहर कोई नहीं जा रहा उसके पास फेस रीडिंग कराने। फॉर बिल्कुल। लास्टली मैं ये जानना चाहूँगी, विनर क्वालिटी किस में लग रही है आपको और आप किसको सपोर्ट करना चाहते हो, सिंस ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली आप घर से अभी बाहर हो? तो विनर क्वालिटी तो मेरे में पूरी थी यार। ट्रॉफी तो मुझे लानी थी घर पे, बट ठीक है। आई थिंक ऑल द वे अभिषेक, आई एम सपोर्टिंग, ही इज समबडी हु डिजर्व्स टू गेट द ट्रॉफी होम। करेक्ट। सो यू आर सपोर्टिंग हिम एंड फुकरा इंसान।
Apart from that, what message would you like to give to the fans? I just have to say that शायद मेरी जर्नी बहुत ही छोटी थी, शॉर्ट लिव थी, बट मैं इतनी ज़्यादा खुश और ओवरवेलम हुई जब मैं वापस आई और आई सॉ माई सोशल मीडिया फ्लडिंग, ट्विटर फ्लडिंग, ब्रिंग बैक पलक एंड ऑल. आई थिंक वही सब देखकर मैं इतनी सेटिस्फाइड और खुश हूँ कि एटलीस्ट मैंने जनता का तो प्यार कमाया, इतने कम टाइम में ही सही बट ढेर सारा प्यार कमाया. उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए. Thank you, Palak. It Thank was you. amazing talking Same to you. here. We hope to see you again in the House of Big Yeah, let's do this. Boss. Thanks.